नमस्कार दोस्तों। पूरे जोश और अत्यंत उच्च ऊर्जा के साथ एट एग्जाम सक्सेस क्विज में आपका स्वागत है। क्या बात है, बहुत ही शानदार शुरुआत। बिल्कुल। श्रोताओं, आज का ये एपिसोड कोई साधारण एपिसोड नहीं है। आज हम सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक का एक महासंग्रह लेकर आए हैं। एकदम सही। आज हम पूरे 100 प्रश्नों और उत्तरों का ताबड़तोड़ विश्लेषण करने वाले हैं, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। और मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूंगी कि सिर्फ किताबों के नाम रटना काफी नहीं है। कैसे सही किताबों और उनके पीछे की कहानियों का ज्ञान असल में परीक्षा में सफलता की कुंजी है, हम आज ये भी देखेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो नियम बहुत ही सरल है। हम पीडीएफ की हर स्लाइड को क्रमानुसार पढ़ेंगे, मतलब पहले प्रश्न, फिर उसका उत्तर और फिर उससे जुड़ी महत्वपूर्ण टिप, बिना कोई जानकारी छोड़े, है ना? बिल्कुल। कि तुरंत एट एग्जाम सक्सेस क्विज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो या ऑडियो को लाइक जरूर करें। तो क्या हम तैयार हैं? बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत के ज्ञान और साहित्य से। हमारी पहली स्लाइड का पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसने लिखी? उत्तर है कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं। और इस पर टिप ये है कि यह किताब मौर्य प्रशासन और राजनीति पर एक बहुत ही गहरा ग्रंथ है। बेहतरीन। अगली किताब है अष्टाध्यायी, जिसके लेखक हैं पाणिनि। और इसकी टिप है, यह संस्कृत व्याकरण का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अरे वाह। आगे बढ़ते हैं, महाभाष्य, जो पतंजलि ने लिखी है। हाँ, और टिप के अनुसार ये पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखी गई एक विस्तृत टीका है। क्या बात है। चौथी किताब है मुद्रा राक्षस, जिसके लेखक विशाखा दत्त हैं। और इसकी टिप ये है कि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने का अद्भुत वर्णन किया गया है। और इस स्लाइड की आखिरी किताब है राजतरंगिणी, जिसे कल्हण ने लिखा है। बिल्कुल। और टिप है कि इस ग्रंथ में कश्मीर के राजाओं का ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। मतलब सोचिए, उस समय कोई गूगल नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, फिर भी उनका ज्ञान कितना सटीक था। एकदम सही कहा आपने। तो चलिए अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। दूसरी स्लाइड की पहली किताब है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसे कालिदास ने लिखा है। और टिप ये है कि ये दुष्यंत और शकुंतला की अमर प्रेम कथा है। बिल्कुल। दूसरी किताब है हर्षचरित, जिसके लेखक है बाणभट्ट। हाँ, और इसकी टिप है कि ये सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी है। इसके बाद है मेघदूत, ये भी कालिदास की रचना है। हाँ, और टिप के अनुसार इसमें यक्ष द्वारा मेघ यानी बादलों को दूत बनाने का काव्यात्मक वर्णन है। बहुत ही सुंदर कल्पना है ना? अगली किताब है कादम्बरी, जिसके लेखक फिर से बाणभट्ट हैं। और टिप सुनिए दोस्तों, इसे दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है। सच में ये एक बहुत बड़ा तथ्य है। और इस स्लाइड की आखिरी किताब है पंचतंत्र, जिसे विष्णु शर्मा ने लिखा है। और इसकी टिप है कि इसमें जानवरों की कहानियों के माध्यम से नीति शास्त्र सिखाया गया है, जो हम सबने बचपन में सुनी भी हैं। बिल्कुल। चलिए अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 3 की शुरुआत होती है सूर्य सिद्धांत से, जिसे आर्यभट्ट ने लिखा है। और टिप है, यह प्राचीन खगोल विज्ञान का एक प्रमुख ग्रंथ है। अगली किताब है नाट्यशास्त्र, जो भरत मुनि द्वारा रचित है। इसकी टिप है कि यह शास्त्रीय नृत्य और रंगमंच का आधार है। सही कहा। इसके बाद है बुद्धचरितम, जिसके लेखक अश्वघोष हैं। टिप के अनुसार यह भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित महाकाव्य है। अगली किताब है कामसूत्र, जिसे वात्स्यायन ने लिखा है। और इसकी टिप है कि यह मानव जीवन और प्रेम पर आधारित एक विस्तृत ग्रंथ है। और इस प्राचीन भारत के सेगमेंट की आखिरी किताब है गीत गोविंद, जिसके लेखक जयदेव हैं। हाँ, और टिप यह है कि इसमें राधा कृष्ण का बहुत ही सुंदर काव्यात्मक वर्णन है। अगर हम इन 3 स्लाइड्स को ही देखें तो मेरा मानना है कि भारतीय ज्ञान विज्ञान और कला दोनों ही क्षेत्रों में कितना समृद्ध था, ये स्पष्ट झलकता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। श्रोताओं, आप कमेंट में जरूर बताएं कि इनमें से कौन सी प्राचीन पुस्तक आपके सिलेबस का हिस्सा है। बिल्कुल बताना। चलिए अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब हम मध्यकालीन इतिहास में प्रवेश कर रहे हैं। स्लाइड 4 की पहली किताब है तुजुक-ए-बाबरी, जो खुद बाबर ने लिखी है। और टिप है कि यह तुर्की भाषा में लिखी गई उनकी आत्मकथा है। अगली किताब है अकबरनामा, और इसके साथ आईने अकबरी, जिसे अबुल फजल ने लिखा है। टिप के मुताबिक इसमें अकबर के प्रशासन का बहुत ही बारीकी से विवरण दिया गया है। इसके बाद आती है पद्मावत, जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और टिप है कि इसमें रानी पद्मिनी के बलिदान की अमर गाथा है। अगली किताब है हुमायूंनामा, जो गुलबदन बेगम ने लिखी है।
हाँ, और टिप ये है कि ये हुमायूं की सौतेली बहन द्वारा लिखित एक प्रामाणिक ग्रंथ है। और इस स्लाइड की आखिरी किताब है शाहनामा, जिसे फिरदौसी ने लिखा है। और इसकी टिप है, ये फारसी साहित्य का एक महान महाकाव्य है। बहुत खूब। चलिए अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं स्लाइड 5 पर, जिसे स्कॉलर्स डेस्क कहा गया है। पहली किताब है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, लेखक है महात्मा गांधी। और टिप है कि ये मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। दूसरी किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। और टिप सुनिए, ये अहमदनगर जेल में रचित है। इसके बाद है हिंद स्वराज, ये भी महात्मा गांधी की रचना है। और इसकी टिप है कि इसे 1909 में एक समुद्री यात्रा के दौरान लिखा गया था। अगली है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर से जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित। हाँ, टिप के अनुसार ये असल में इंदिरा गांधी को लिखे गए उनके पत्रों का संकलन है। और इस स्लाइड की आखिरी किताब इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। और इसकी टिप है कि इसमें भारत विभाजन का बहुत ही गहन विश्लेषण किया गया है। बिल्कुल। पता है, जब मैं देखता हूं कि नेताओं ने जेल में रहकर इतनी महान किताबें लिखती, तो मुझे आज के उस डिजिटल डिटॉक्स की याद आती है। मतलब आज हम फोकस करने के लिए फोन बंद करते हैं, और उन्होंने जेल के एकांत को ही फोकस का हथियार बना लिया। एकदम सही तुलना है, वो असली फोकस था। चलिए अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 6 की शुरुआत होती है अनहैप्पी इंडिया से, जिसके लेखक लाला लाजपत राय हैं। टिप है कि इस किताब में ब्रिटिश शासन की कड़ी आलोचना की गई है। इसके बाद है गीता रहस्य, जिसे बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। हाँ, और टिप के अनुसार ये म्यांमार की मांडली जेल में लिखी गई एक शानदार टीका है। तिलक जी की ही एक और किताब है आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। हाँ, इसकी टिप है कि इसमें आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। अगली किताब इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। और टिप है कि ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री की ऐतिहासिक गवाही है। और स्लाइड 6 की अंतिम किताब है द इंडियन स्ट्रगल, जिसे सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। बिल्कुल, और टिप यह है कि इसमें 1920 से 1942 तक का इतिहास दर्ज है। बहुत ही रोमांचक सफर है ये। एकदम। चलिए अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 7 की पहली किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसके लेखक है दादा भाई नौरोजी। और इसकी टिप है, इसमें धन की निकासी यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया गया है। इसके बाद है मैं नास्तिक क्यों हूँ, जो भगत सिंह द्वारा रचित है। टिप के मुताबिक ये लाहौर सेंट्रल जेल में लिखा गया एक बहुत ही ताकतवर निबंध है। अगली किताब है द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, लेखिका है सरोजिनी नायडू। और टिप है कि ये भारत की कोकिला का प्रथम कविता संग्रह है। इसके बाद है अ नेशन इन मेकिंग, जिसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा है। हाँ, और टिप ये है कि इसमें राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत ही सजीव विवरण है। और इस स्लाइड की आखिरी किताब गुलामगिरी, ज्योतिबा फूले ने लिखी है। और टिप है कि इसमें समाज की जाति व्यवस्था की कड़ी आलोचना की गई है। अगर हम ध्यान दें तो अर्थशास्त्र में नौरोजी से लेकर समाज सुधार में फुले तक कैसे एक किताब पूरे समाज में क्रांति ला सकती है, ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। मैं 100% सहमत हूं आपसे। शब्द ही सबसे बड़े हथियार हैं। चलिए अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 8 की पहली किताब है नील दर्पण, लेखक है दीनाबंधु मित्र। और इसकी टिप है कि ये नील किसानों के विद्रोह पर आधारित एक नाटक है। अगली किताब हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल की है। आहा, टिप के अनुसार ये गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। इसके बाद है आनंद मठ, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। और टिप ये है कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी पुस्तक से लिया गया है। अगली किताब है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसके लेखक वीर सावरकर है। हाँ, और टिप है कि इस किताब में 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया गया था। और इस स्लाइड की आखिरी किताब द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, राजा राम मोहन राय ने लिखी है। बिल्कुल, और इसकी टिप यह है कि इसमें ईसाई धर्म के उपदेशों का तार्किक विश्लेषण किया गया है। दोस्तों, हम यहाँ बिना किसी का पक्ष लिए बिल्कुल निष्पक्ष होकर केवल ऐतिहासिक तथ्यों को आपके सामने रख रहे हैं। और यही एक अच्छे छात्र की निशानी भी है कि वो हर विचार को पढ़े और समझे। बिल्कुल सही। चलिए अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं स्लाइड 9 पर, जो मुख्य रूप से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर केंद्रित है। पहली किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, लेखक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और टिप है कि यह 1936 का एक अघोषित भाषण है। दूसरी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी,
लेखक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। हाँ, टिप सुनिए, इसी किताब की शोध ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना में मदद की। तीसरी है मूक नायक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसकी टिप है कि ये 1920 में दलितों की आवाज बनकर उभरी। चौथी किताब द अनटचेबल्स डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और टिप ये है कि इसमें अछूतों की उत्पत्ति पर गहरा शोध है। और इस स्लाइड की आखिरी वेटिंग फॉर अ वीजा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और टिप है कि उनकी यह आत्मकथा कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है। बहुत ही गर्व की बात है। एकदम। चलिए अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 10 में भी उन्हीं से जुड़ी किताबें हैं। मैं नाम पढ़ती हूँ। पहली है हु वर द शूद्रास और इसकी टिप है 1946 में महात्मा ज्योतिराव फुले को समर्पित। दूसरी है बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स। टिप है कि इसमें दोनों महान विचारकों की तुलना की गई है। तीसरी किताब है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। हाँ, और टिप है कि यह 1945 में विभाजन का एक तार्किक विश्लेषण है। चौथी है द बुद्धान एंड हिज धम्मा। टिप है यह उनके निधन के बाद 1957 में मरणोपरांत प्रकाशित हुई। और पांचवी है बहिष्कृत भारत। बिल्कुल। और टिप के अनुसार ये 1927 में सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ एक मजबूत आवाज थी। ये सभी बहुत ही प्रभावशाली रचनाएं हैं। कोई शक नहीं इसमें। चलिए अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 11 में हम पुरस्कार विजेता साहित्य की बात करेंगे। पहली है गीतांजलि, लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। और टिप है इसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगली किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय। इसकी टिप है कि इसे 1997 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीसरी किताब मिडनाइट्स चिल्ड्रन, सलमान रुश्दी की है। और टिप है कि यह भारत की स्वतंत्रता और विभाजन के पृष्ठभूमि पर आधारित है। चौथी है ए सूटेबल बॉय, लेखक विक्रम सेठ। हाँ, टिप के अनुसार यह अंग्रेजी भाषा के सबसे लंबे एकल उपन्यासों में से एक है। और स्लाइड 11 की आखिरी किताब द व्हाइट टाइगर, अरविंद अडिगा द्वारा रचित है। और इसकी टिप है इसे 2008 में बुकर पुरस्कार मिला और इसमें बहुत ही शानदार डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल किया गया है। कमाल का कलेक्शन है ये। एकदम। चलिए अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 12 की पहली किताब है मालगुडी डेज, लेखक R.K. नारायण। हाँ, और टिप है कि यह एक काल्पनिक दक्षिण भारतीय शहर की बहुत ही प्यारी कहानियों का संग्रह है। दूसरी है ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह की। टिप है यह 1947 के विभाजन की त्रासदी को बयां करती है। तीसरी किताब द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, किरण देसाई। और इसकी टिप है कि इसे 2006 में बुकर पुरस्कार मिला था। अगली है आई एम नो मसीहा, सोनू सूद। हाँ, टिप के मुताबिक ये कोविड-19 के दौरान उनके मानवीय कार्यों की कहानी है। और इस स्लाइड की आखिरी किताब माई लाइफ माई मिशन, बाबा रामदेव की है। बिल्कुल। टिप है कि इसमें उनके जीवन के संघर्ष और सफलता का वर्णन है। दोस्तों, इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी एक ही जगह मिल रही है, तो @exam सक्सेस क्विज को सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर करना तो बनता है ना? बिल्कुल बनता है। चलिए अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 13 से हम खेल जगत में आ गए हैं। पहली है द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह। टिप है ये हमारे फ्लाइंग सिख की प्रेरणादायक कहानी है। दूसरी प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल। हाँ, टिप है कि ये स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी के सफर पर है। तीसरी किताब एस अगेंस्ट ऑड्स, सानिया मिर्जा। और टिप है कि ये टेनिस सुपरस्टार की आत्मकथा है। चौथी अनब्रेकेबल, मैरी कॉम। टिप के अनुसार ये विश्व चैंपियन मुक्केबाज के संघर्ष की कहानी है। और आखिरी किताब ए शॉट एट हिस्ट्री, अभिनव बिंद्रा। और टिप है कि ये भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता की कहानी है। पता है, मुझे लगता है कि इन एथलीट्स का जो धैर्य होता है ना, वो बिल्कुल हमारे परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों जैसा ही होता है। खामोशी से पसीना बहाना सिर्फ एक मेडल या एक फाइनलिस्ट के लिए। बहुत ही सटीक बात कही आपने। दोनों में ही सालों की तपस्या लगती है। बिल्कुल। चलिए अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 14 भी खेल पर है। पहली किताब सिक्स मशीन, क्रिस गेल। और टिप है आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट। ये उनका प्रसिद्ध डायलॉग है। दूसरी है फास्टर देन लाइटिंग। टिप है कि यह दुनिया के सबसे तेज धावक यानी स्प्रिंटर के अविश्वसनीय कहानी है। तीसरी किताब है गोल, जो मेजर ध्यानचंद की है। हाँ, टिप है कि ये भारतीय हॉकी के जादूगर की कहानी है। चौथी वाइड एंगल, अनिल कुंबले। टिप के मुताबिक यह महान स्पिन गेंदबाज का सफर है। और पांचवी किताब अनस्टॉपेबल, माई लाइफ सो फार,
मारिया शारापोवा। और टिप है कि ये 5 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता की आत्मकथा है। खेलों की दुनिया भी कितनी प्रेरित करती है ना? एकदम। चलिए अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 15 पूरी तरह से प्रेरणा पर आधारित है। पहली है विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और टिप है, ये हमारे मिसाइल मैन का अद्भुत सफर है। दूसरी भी कलाम साहब की है, इग्नाइटेड माइंड्स। टिप है कि ये किताब भारतीय युवाओं को सपने देखने के लिए प्रेरित करती है। तीसरी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। हाँ, टिप है कि ये रंगभेद के खिलाफ उनके लंबे संघर्ष की कहानी है। चौथी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीवन हॉकिंग। हाँ, टिप के अनुसार ये ब्रह्मांड विज्ञान पर लिखी गई एक मास्टरपीस है। और पांचवी किताब है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एनी फ्रैंक। और टिप है कि ये हॉलोकॉस्ट के दौरान लिखी गई एक बहुत ही मार्मिक डायरी है। ये सभी किताबें वाकई जीवन बदल देने वाली हैं। बिल्कुल सही। चलिए अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब हम करंट अफेयर्स पर आ गए हैं। स्लाइड 16 में पहली किताब है वाई भारत मैटर्स, लेखक एस जयशंकर। टिप है 2024 में विदेश मंत्री द्वारा भू राजनीति पर लिखी गई ये एक अहम किताब है। दूसरी अंबेडकर ए लाइफ, शशि थरूर। टिप है कि इसमें डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का एक नया मूल्यांकन किया गया है। तीसरी महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर, डॉक्टर धीरज ककाड़िया। और टिप है कि 2026 की इस किताब में गांधी जी के संचार कौशल का विश्लेषण है। चौथी करुणा, द पावर ऑफ कंपैशन, कैलाश सत्यार्थी। हाँ, टिप है कि 2026 में आई ये किताब नोबेल शांति पुरस्कार विजेता के विचारों पर है। और पांचवी द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन। टिप के अनुसार ये भारतीय क्रिकेटर की जीवन गाथा है। बहुत ही ताजा और महत्वपूर्ण जानकारी। एकदम ताजा। चलिए अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 17 की पहली किताब इंडिया एट द रेट 100, लेखक प्रियमवदा जयकुमार और प्रोफ केवी सुब्रमण्यम। और टिप है भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने का विजन इसमें दिया गया है। दूसरी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। टिप है कि 2024 की ये किताब पूर्व सेना प्रमुख का संस्मरण है। तीसरी है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा। हाँ, टिप के अनुसार इसमें लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति पर गंभीर चर्चा है। और चौथी किताब प्रणव माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स, लेखिका शर्मिष्ठा मुखर्जी। और इसकी टिप है कि ये पूर्व राष्ट्रपति के सफर को उनकी बेटी की नजर से दिखाती है। आज के राजनीतिक परिदृश्य को समझने के लिए ये बहुत अच्छी किताबें हैं। बिल्कुल। चलिए अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 18 की पहली किताब है नाइफ मेडिटेशंस, सलमान रुश्दी। टिप है कि 2024 की ये किताब उन पर हुए जानलेवा हमले के बाद के अनुभवों पर है। दूसरी पावर विद इन, द लीडरशिप लेगेसी, डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम। टिप है कि 2024 में आई इस किताब में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व शैली का वर्णन है। तीसरी है ब्रेकिंग द मोल्ड, रघुराम राजन और रोहित लांबा। और टिप है कि इसमें पूर्व आरबीआई गवर्नर की आर्थिक नीतियों और विचार हैं। चौथी हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, अमिताभ कांत। हाँ, टिप के अनुसार ये G20 शेरपा द्वारा बताई गई एक अंदरूनी कहानी है। और पांचवी ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, अल्पना किलावाला। टिप है 2024 की ये किताब आरबीआई की कार्यप्रणाली के रहस्य खोलती है। मतलब अर्थव्यवस्था से लेकर विदेशी कूटनीति तक सब कुछ कवर हो रहा है। और वो भी पूरी ऊर्जा के साथ। चलिए अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 19, पहली किताब सोर्स कोड, माय बिगिनिंग्स, बिल गेट्स। और टिप है कि ये माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक की कहानी है। दूसरी है द चोल टाइगर्स, अमीश त्रिपाठी। टिप है कि ये महान चोल साम्राज्य के इतिहास पर आधारित है। तीसरी फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी। हाँ, टिप के अनुसार इसमें भारत की पहली महिला आईपीएस के अनुभव दर्ज हैं। चौथी मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर, R.K. पचनांदा और विवेक देबरॉय। टिप है कि इसमें हरित ऊर्जा पर भारत की नीतियों की चर्चा है। और पांचवी विंग्स टू आवर होप्स, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। टिप है कि 2025 का यह संकलन राष्ट्रपति के भाषणों का एक शानदार संग्रह है। वाकई ये सभी हमारे भविष्य को दिशा देने वाली रचनाएं हैं। बिल्कुल सही। चलिए अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। और हम आ गए हैं अंतिम स्लाइड यानी स्लाइड 20 पर। पहली किताब ओवरड्राफ्ट, सेविंग द इंडियन सेवर, उर्जित पटेल। टिप है कि पूर्व आरबीआई गवर्नर द्वारा एनपीए यानी फंसे हुए कर्जों पर यह एक तीखी रिपोर्ट है। दूसरी है डॉलर बहू, सुधा मूर्ति। हाँ, टिप है कि ये पैसों और पारिवारिक रिश्तों की बहुत ही भावुक कहानी है।
तीसरी द हिडन हिंदू, अक्षत गुप्ता। और टिप है कि ये पौराणिक कथाओं और आधुनिक विज्ञान का एक बेहतरीन मिश्रण है। चौथी किताब असुर, टेल ऑफ द वैंक्विश्ड, आनंद नीलकंठन। टिप है कि इसमें रामायण को रावण और असुरों के दृष्टिकोण से बताया गया है। और हमारी आखिरी किताब है कर्म योद्धा ग्रंथ, जिसका विमोचन अमित शाह ने किया। बिल्कुल, और इसकी टिप है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर आधारित है। दोस्तों, हमने सफलता की ये सभी स्लाइड्स पूरी कर ली हैं। वाकई यह एक लंबी लेकिन बहुत ही ज्ञानवर्धक मैराथन थी। बिल्कुल, इस मैराथन डीप डाइव को पूरा करने पर आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। मुझे पूरा विश्वास है कि @एग्जाम सक्सेस क्विज चैनल का यह प्रयास आपकी आने वाली परीक्षाओं में एक गेम चेंजर साबित होगा। 100 किताबें, 100 जवाब और 100 टिप्स, सब कुछ एक ही जगह। जाने से पहले मैं सभी श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहती हूँ। कल्पना करें दोस्तों, पाणिनि की प्राचीन अष्टाध्यायी से लेकर आज बिल गेट्स के सोर्स कोड तक ज्ञान का यह सफर कैसे एक ही धागे में पिरोया हुआ है। आपके अनुसार आज के समय की कौन सी किताब आने वाले 500 सालों बाद इतिहास के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेगी? क्या गजब का सवाल छोड़ा है आपने। श्रोताओं, इस सवाल पर जरूर सोचिएगा और हमें कमेंट्स में अपने जवाब भी बताइएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस ऑडियो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और @एग्जाम सक्सेस क्विज चैनल को तुरंत लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ऐसे ही जोरदार डीप डाइव में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।